अब हम बढ़ेंगे वेपन मूवी के पार्ट 2 की तरफ। अगला सीन प्रिंसिपल का है जिसका नाम मार्कस है, जिसमें हम देखेंगे कि वो अचानक से खूंखार कैसे हो गया। जब जस्टिन ने बताया था कि एलेक्स के पेरेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ है तो प्रिंसिपल ने कहा था कि वो खुद हैंडल कर लेगा, तो प्रिंसिपल ने कॉल करके एलेक्स के पेरेंट्स को बुलाया था। एलेक्स के पेरेंट्स की बजाय वहाँ पर एक औरत आती है जो कि अपना नाम ग्लैडियस बताती है और कहती है कि मैं इसकी आंटी हूँ। अगर इसके फेस पर गौर करें तो ये वही है जिसने जस्टिन और आर्चर को ख्वाब में डराया था और जंगल में जेम्स को भी। अब यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है कि सब के पीछे यही औरत है। वो प्रिंसिपल को बताती है कि इसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती, तो मैं ही इसकी गार्डियन हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे एलेक्स के पेरेंट्स से ही बात करनी है, गार्डियन से नहीं, और वहाँ से ग्लैडियस चली जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल घर आ जाता है और अपने दोस्त के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी डोर पर बेल बजती है। वो जाकर देखता है तो ग्लैडियस होती है, जो पानी पीने के बहाने घर में एंटर हो जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि ग्लैडियस एक विच है जो काला जादू करती है और इसमें माहिर है। वो प्रिंसिपल और इसके दोस्त को बातों में उलझाकर बैग में से एक टहनी निकालती है। इस टहनी से अपने हाथ पर कट लगाकर इस पर खून लगाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो अपने बैग से एक कैंची निकालती है और इसके दोस्त के बाल काट लेती है और घंटी निकाल कर बजाती है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल इसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो प्रिंसिपल के दोस्त के बाल इस टहनी पर लपेट कर इसे तोड़ देती है और ऐसा करते ही प्रिंसिपल खूंखार हो जाता है और वो अपने दोस्त पर अटैक कर देता है। फिर इसके मुंह पर काले रंग की कैप कर देता है और फिर अपने सर से इसके चेहरे पर जोर जोर से मारता है, जिससे इसका चेहरा कुचला जाता है और इसकी मौत हो जाती है। फिर ग्लैडियस अपने बैग से जस्टिन के बाल निकालती है और टहनी पर लपेट देती है, जो कि इसने एलेक्स की माँ से कटवाए थे जब वो गाड़ी में सो रही थी, और वो टहनी को तोड़ देती है और इस पर भी काला जादू कर देती है। इसके बाद प्रिंसिपल भागते हुए जस्टिन को मारने जाता है, जो कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल भर रही होती है। आर्चर जस्टिन को प्रिंसिपल से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्चर का ही गला दबाने लगता है। जस्टिन अपनी जान बचाकर स्टोर में भाग जाती है और प्रिंसिपल आर्चर को छोड़कर फिर से जस्टिन की तरफ आता है। स्टोर में भी जस्टिन का पीछा करता है। एक पॉइंट पर जस्टिन को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उस आर्चर आकर इसे रोक लेता है और जस्टिन भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। प्रिंसिपल, जिसकी आंखों में खून उतर आया था, वो भी जस्टिन का पीछा नहीं छोड़ता और वो भी गाड़ी तक पहुंच जाता है और हाथों से गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और जस्टिन को पकड़ने ही वाला होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रिंसिपल पर ऐसा काला जादू किया गया था कि वो अपने टारगेट को मार कर ही आए, इसलिए वो बहुत तेज स्पीड से पीछे भागता है। इसी दौरान आर्चर भी ये सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी लेकर प्रिंसिपल के पीछे जाता है। तभी सिग्नल पर ना रुकने की वजह से अचानक गाड़ी आती है और इसे हिट करती है, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर आर्चर जस्टिन से मिलता है और इससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो खुद विक्टिम है। जस्टिन इसे माफ़ करके कहती है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। आखिर इसके साथ क्या हुआ? कुछ दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। आर्चर कहता है, मैंने भी ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। जैसे वो भाग रहा था वो मैंने देखा, वो बच्चे भी ऐसे ही भाग रहे थे। फिर वो मैप खोलकर इसे वही इंटरसेक्शन वाला एरिया दिखाता है। जस्टिन देखती है और कहती है कि ये घर तो एलेक्स का है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि एलेक्स के साथ ऐसा क्या हुआ था और अब फुल स्टोरी का क्लाइमेक्स पता चलेगा। यहाँ हम एलेक्स को देखेंगे जो डेली की तरह स्कूल जाता है और वापसी पे इसके वालिद इसे लेने आते हैं और घर जाते हुए इसे बताते हैं कि तुम्हारी आंटी ग्लैडियस घर पर रहने के लिए आ रही हैं। तो एलेक्स कहता है कि वो क्यों आ रही हैं, मैं इनके साथ कैसे रहूँगा। तो इसके वालिद इसे समझाते हैं कि बेटा वो बहुत बीमार हैं, इनका हमारे सिवा कोई नहीं है, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी विचेस वाली बुक पढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि इसके पेरेंट्स ग्लैडियस को ले आए हैं। इसने देखा कि वो काफ़ी बूढ़ी और बीमार है, जो अपने साथ एक ख़ास किस्म का पौधा लाई हैं, जिससे इग्नोर करके एलेक्स सो जाता है। अगले दिन इसके वालिद इसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन छुट्टी के बाद इसे लेने नहीं आते। सब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें ले जा चुके थे। वो थोड़ी देर वेट करने के बाद पैदल जाने का फैसला करता है और सोचता है कि मुझे मेरे
वालद लेने क्यों नहीं आए, वो कहाँ बिजी होंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि इसके वालिद तो घर पर ही थे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे। वो किसी कठपुतली की तरह बैठे हुए थे और रोबोट्स की तरह बातें कर रहे थे, जैसे कोई इनसे बातें करवा रहा हो। सेम कंडीशन इसकी माँ की भी होती है। एलेक्स सोचकर परेशान होता है कि इसके माँ बाप के साथ ऐसा क्या हुआ है। तभी वहाँ पर ग्लैडियस आती है, जो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। एलेक्स विच की कहानियाँ पढ़ता रहता था, इसलिए इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ग्लैडियस एक विच है और इसने ही मेरे पेरेंट्स को कुछ कर दिया है। एलेक्स इन्हें होश में लाने के लिए इन पर पानी के छींटे मारता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। तो ग्लैडियस एलेक्स से कहती है कि ये अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ मेरी सुनेंगे। फिर वो इसे एक डेमो दिखाती है, एक कांटेदार टहनी लेकर इस पर इन दोनों के बाल लपेट देती है और ऐसा करने के बाद वो टहनी को तोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों यानी कि एलेक्स के पेरेंट्स टेबल से कांटे उठाकर अपने फेस पर घुसाने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स घबरा जाता है और ग्लैडियस से कहता है कि ये सब कुछ बंद करो। तब ग्लैडियस तोड़ी हुई टहनी को सामने पड़े पानी वाले बाउल में डाल देती है और ये सब कुछ रुक जाता है। फिर वो एलेक्स से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा रहें तो तुम बाहर किसी को कुछ मत बताना, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करना। इस तरह वो एलेक्स को डरा कर इसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है। वो हर रोज़ ग्लैडियस को इस पौधे के सामने जादू करता देखता था, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी, यानी हेल्दी और जवान। फिर कुछ अर्सा बाद वो फिर से बूढ़ी और कमज़ोर होने लगी थी। तब वो एलेक्स से कहती है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ठीक कर दूंगी और यहाँ से भी चली जाऊंगी। वो काम ये था कि एलेक्स को अपने सारे क्लासमेट्स की कोई ना कोई चीज़ ला कर ग्लैडियस को देनी थी, जिससे वो इन पर भी अपना जादू करके अपना कंट्रोल कर सकती थी। अब मासूम एलेक्स को खतरे का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो इसकी बात मान जाता है और स्कूल जाकर सोचता है कि अपने क्लासमेट्स की कौन सी चीज़ चुरानी चाहिए, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर या कुछ और। लेकिन ये काम खतरे वाला था, इसलिए इसकी नज़र सामने नेम स्टिकर्स पर पड़ती है। वो सोचता है कि इन्हें ही उतार कर ले जाता हूँ। गेम पीरियड में जब सब बच्चे खेलने जाते हैं, एलेक्स सब के नेम स्टिकर उतार कर बैग में डाल लेता है और ले जाकर ग्लैडियस को दे देता है, जिन्हें इस्तेमाल करके वो 2:17 पर काला जादू करती है। इस तरह सारे बच्चे इसके कंट्रोल में आ जाते हैं और प्लेन वाले पोज में घरों से निकलकर भागते हैं और एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। इस तरह वो सब बच्चों को किडनैप करके बेसमेंट में कैद कर देती है। फिर अगले दिन जब एलेक्स स्कूल जाता है तो वो देखता है कि क्लास में वो अकेला होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल जाती है कि एक ही क्लास के 17 बच्चे गायब हो गए हैं और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ग्लैडियस अपने तरीके से मामले को संभाल लेती है। इस तरह इसने घर में 17 बच्चे और एक कपल को अंधेरे में बंद कर रखा था। सबको खाना खिलाने का काम एलेक्स को दिया गया था। एलेक्स सबके साथ अंधेरे में ही रहता था। वो सबको टाइम पर खाना खिलाकर स्कूल चला जाता था। डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताता था। इतना सब कुछ बेचारा एलेक्स अकेला ही सह रहा था। अब कहानी आगे बढ़ेगी और हम देखेंगे कि एलेक्स जब स्कूल से वापस आता है तो पुलिस की गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है। जब वो घर के अंदर गया तो वहाँ इसने पुलिस ऑफिसर पाउल और जेम्स को देखा, जो कि ग्लैडियस के कंट्रोल में आकर बुत बने खड़े थे। तब ग्लैडियस आकर एलेक्स के कहती है कि अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है, और अपना जादू करने चली जाती है। दरवाजे पर इसके पेरेंट्स को गार्ड के तौर पर खड़ा कर रखा था। फिर जस्टिन और आर्चर भी आ जाते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने ऑफिसर दिखाई देता है। जस्टिन इसे देखकर कहती है, मैं इसे जानती हूँ। फिर जस्टिन आर्चर के साथ अंदर चली जाती है। तभी अचानक ऑफिसर और जेम्स इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। आर्चर जेम्स से लड़ता है और जस्टिन पुलिस ऑफिसर पाउल से बचकर किचन में भागती है, लेकिन ऑफिसर इसे पकड़ लेता है और इसका गला दबाने लगता है। जस्टिन इसे कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन ऑफिसर इसकी एक नहीं सुनता। तभी जस्टिन के हाथ में कटर आ जाता है, जिससे वो ऑफिसर के फेस पर मारती है और इसका चेहरा छील देती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होती है कि इस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसकी भी आंखें बाहर आ रही होती हैं
और जस्टिन अपने बचाव में इसकी गर्दन पर गोली चला देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। फिर वो इसके सर में गोली मारती है, जिससे वो अब जाकर मारा जाता है। फिर वो आर्चर के पास जाती है तो जेम्स इसका गला दबा रहा होता है। तब जस्टिन इसके साथ भी ऐसा ही करती है और इसे गोली मारकर मार देती है। इसके बाद वो बेसमेंट में चले जाते हैं और आर्चर बच्चों में से अपने बेटे को ढूंढता है। वहाँ उसे ग्लैडियस मिलती है, जिसने इसका लॉकेट छीनकर इस पर भी काला जादू कर दिया था, जिससे वो भी इसके कंट्रोल में आ गया था और ऊपर जाकर जस्टिन को मारने लगता है। तभी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एलेक्स भागते भागते ग्लैडियस के रूम में पहुंच जाता है, जहां पर इसके काले जादू वाले पौधे से टहनी तोड़कर पास पड़ी ग्लैडियस की विग से बाल उतारकर टहनी पर लपेटकर टहनी को तोड़ देता है। इससे होता ये है कि ग्लैडियस का काला जादू इस पर ही चल जाता है और सारे बच्चे अचानक इसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और ग्लैडियस जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन बच्चे इसे पकड़ लेते हैं और एक साथ इस पर झपट पड़ते हैं। पूरी दरिंदगी दिखाते हुए वो इसकी बॉडी को नोच डालते हैं। ग्लैडियस के मरने के बाद आर्चर ठीक हो जाता है और वो जस्टिन को छोड़ देता है। फिर वो बाहर आया, जहाँ सब बच्चे ग्लैडियस के गिर्द जमा थे और यहाँ आर्चर को अपना बेटा मिल जाता है। जस्टिन एलेक्स को देखने जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के गले लगा हुआ था, लेकिन ग्लैडियस के मरने के बाद भी कोई पहले की तरह नॉर्मल नहीं हुआ। वो सब ऐसे ही लाइफ स्टेट में रहते हैं। ऐसे इस हादसे को 2 साल गुजर गए। कुछ बच्चे तो रिकवर हो गए, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ फोर्स ग्लैडियस के कंट्रोल में नहीं आई थी, और आर्चर भी इसीलिए ठीक हो गया था क्योंकि इसमें भी अभी लाइफ फोर्स बाकी थी और वो ग्लैडियस के फुल कंट्रोल में नहीं आया था। और जिन बच्चों की लाइफ फोर्स ग्लैडियस के कंट्रोल में आ चुकी थी, इसलिए वो रिकवर नहीं होते और सारी ज़िंदगी इसी लाइफ स्टेट में रहते हैं।